हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको मैथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ा रहे थे। अब तक हमने रेशियो के बारे में कुछ पढ़ा था, वहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद हमने एज स्टार्ट करा है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया है। तो आप पिछले वाला वीडियो देखिए, समझिए वहाँ से, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, और जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है, ताकि आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। ठीक है, बस आपको थोड़ी कोशिश करनी है, हमारे साथ में थोड़ा पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन से आपको एज के बारे में आगे स्टार्ट करता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक एक चीज़ को आप ध्यान दे के देखना ना। जैसे क्वेश्चन ने बोला है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है, 7:3 है। आगे बोला है अपने से 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात वो हो जाता है 12 साल बाद आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, 7 साल बाद की पूछा है ना, तो एक का दे रखा है ये, बी का दे रखा है ये रेशियो, तो इसकी हो गई 7x, इसकी हो गई 3x, मान लिया। तो इसको लिखा मैंने 7x/3x। ठीक है, कितनी साल बाद, ये मेथड नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, 7 साल बाद कितनी हो जाती है, मतलब 12 साल बाद कितनी हो जाती है, 12 साल बाद का बोले तो प्लस कर दो। ठीक है, पहले का बोले तो माइनस कर दो। कितना रेशियो हो जाता है, 5/3। तो पहला मेथड आ गया ये, देखो 7×3 = 21 हो गए, बस क्रॉस गुणा करना है आप। तो 5×3 = 36 हो गए, और ये हो गए 5×3 = 15x, और ये हो गए 12×5 = 60। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, 15 में से 21 गए तो 4 5 11 6x बचे, और ये कितने बचे, 4 और 2, 6×4 = 24। x की वैल्यू क्या आ गई, 24। ठीक है, तो इसके आ गई 7×4 = 28 वर्ष, और इसके आ गई 4×3 = 12 वर्ष। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चेक करना चाहो कि सही है नहीं है, तो इसमें देखो 5:3 लाना है कब, 12 साल बाद। तो 12 और जोड़ के देख लो, 12 जोड़ा तो ये कितने हो गई, ये हो गए 40, और ये हो गए 12 जोड़ा तो 24। ठीक है, काटा देखो कितने पाड़े से कट रहा है, 8×3 = 24, 8×5 = 40। तो देखो वही रेशियो आ गया 12 साल बाद। इसका मतलब अपन ने जो निकाला है वो सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 2 मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहले लिखा मैंने A/B, ये मेथड नंबर 2 है। A/B कितना है, 7:3, ये है 5:3। 12 साल बाद, तो 12 साल बाद देखो 12 वर्ष बाद। ठीक है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो इसकी डिफरेंस 2 है ना, इसका डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम बनाओ पहले। अब इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा दो। मेथड समझ में आ गया पहला। ठीक है, सेकंड मेथड देखो, इसमें क्या करना है, डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है। तो एक काम करो, इसको आप 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 4 है, ये 2 है, तो 2 से गुणा होते ही 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसे थोड़ा ना कि इसको 4 से इसको 2 से गुणा करो। तो देखो 7:3 तो आ गया, इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया 3 दूनी 6। अब बताओ डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया दोनों तरफ। ठीक है, अब डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया ना। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 साल। 1 की वैल्यू बोलो 4 साल। ठीक है, 3 से काट दिया, 1 की वैल्यू 4 साल आ गई। इसका मतलब ये तो आ गया 28 वर्ष का, और ये हो गया 4×3 = 12 वर्ष का। समझ में आ गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 2 नंबर से समझ में आया। पहले डिफरेंस सेम करोगे, डिफरेंस सेम होते ही क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 अपने को क्या बोलता है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, A/B दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 7:3, डिफरेंस दे रखा है 12 साल का, और यहाँ पे दे रखा है 5। तो यहाँ पे सूत्र लिखोगे, बाद वाले अनुपात का अंतर। ठीक है, अगर सूत्र से करना चाहो बाद वाले अनुपात का अंतर,
अपॉन वज्र गुणा का अंतर, ठीक है, इनटू समय का अंतर, ठीक है। बाद वाले अनुपात का देखो, इसको इसको गुणा करो, 5 3 15, 7 3 21, ठीक है। और पहले बाद वाले अनुपात का अंतर 2, ठीक है, इसका डिफरेंस बोलो 3 और समय का अंतर बोलो 12, ठीक है। 6 दूनी 12, कितने आ गए 4, 4 को इससे गुणा करो, 7 चौक 28, इससे गुणा करोगे तो 12, तो प्रेजेंट आयु कितनी आ गई, ए की तो आ गई 28 साल, बी की आ गई 12 साल। तो जिसकी पूछे उसके आप इस तरीके से मेथड नंबर लगा लगा के सोल्व कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। तो 3 तरीके सिखा दिए, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अभी तो एक तरीका हो रहा है ना ऑप्शन वाला, अभी मैं ऑप्शन का एक सवाल लिखता हूँ, आपको ऑप्शन से और सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो एक ऑप्शन वाला सवाल लिखता हूँ मैं, एक ऑप्शन का सवाल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। जैसे ऑप्शन बोला है, अपने को एक क्वेश्चन दिया है, एक पिता अपने चलो ये लिखता हूँ मैं ना, थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन में। 4 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 है, 11:14 है, ठीक है। आगे बोला है 4 साल बाद है तथा 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 साल बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4 साल बाद आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है। आगे आपसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताओ, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, अपने ऑप्शन है 44 28, 44 28, तीसरा ऑप्शन अपने पास 26 और 48, 26, चौथा ऑप्शन है 48, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन, पहला तरीका क्या बोलता है कि ये 4 साल पहले का है, मतलब ये ए और बी का जो रेशियो है ना 4 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। 4 साल पहले कितना था, 11:14, ये यहाँ की परसेंट हो जाएगी। ये रेशियो कब का है, 4 साल पहले का, फिर ये यहाँ पे परसेंट आ गई, ये फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब का है, पास्ट का, ठीक है। समझ गए तीनों चीज़ें। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रेजेंट, यहाँ पे आ गए तो प्रेजेंट, यहाँ पे चले गए तो फ्यूचर, और यहाँ पे पीछे गए तो, अब यहाँ पे देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चलना है। 4 साल बाद कितना हो रहा है, 13/13:16 हो रहा है, ठीक है। अब गैप कितने साल का हो गया, 8 साल का गैप हो गया, ठीक है, 8 साल का गैप हो गया। पहला तरीका देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x लगा दूँ दोनों के। पहला तरीका मेथड नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि आप 11x लिख दो और इसको 14x लिख दो, लिखा। फिर आपको क्या करना है, इसको प्रेजेंट में लेके आओ, प्रेजेंट में लाओगे, फिर इसको फ्यूचर में लेके जाओगे, क्योंकि फ्यूचर का ही तो रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट का थोड़ी पता है अपने को, ठीक है। फ्यूचर का रेशियो दे रखा है, तो गैप कितने साल का चला, 8 साल का, 4 ईयर 4 ईयर, तो मैं 8 साल जोड़ दूँ, इधर भी 8 साल जोड़ दूँ, मतलब 8 साल बाद कहाँ चला जाएगा ये, यहाँ पे 13/16 पे। आई थिंक यहाँ तक बात समझ के आ गई होगी, ठीक है। अपन ने क्या किया, इन दोनों के एक्स लगा लिया, क्योंकि मैंने दोनों की आयु पता नहीं थी, तो एक्स लगाया। तो देखो 4 साल यहाँ पे आया, पहला प्रेजेंट में जाएगा 4 साल में, फिर दोबारा फ्यूचर में जाएगा 4 साल में, कितने साल जुड़ गए दोनों के, 8 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब क्रॉस गुना करो, 16 को 11 से गुना करो तो 16 11 176, 176 एक्स प्लस 16 × 128, सही है ना। 8 × 48, 8 × 6 14, 8 4 12, ठीक है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। 13 को 14 से गुना करो, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 18, 182, और ये कितना 13 × 104, ठीक है, हो गए ना। अब क्या करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, ठीक है। 182 में से 176 माइनस करना है, और 128 में से 104 माइनस करना है। बोलो कितना बचा, x 12 में से 6 गए तो 6 6x बच गए, ठीक है। ये कितने बचे,
ये बच गए 4 2 24 बच गए, तो ये गया 4 6 का 6 चौका 24, 4 बार चला गया। इसका मतलब जो x का मान आ गया वो 4 आ गया। अगर मैं बात करूं, मेरे को पूछा क्या था क्वेश्चन ने, एक ही वर्तमान आयु पूछा था। वर्तमान आयु मतलब ये आंसर यहाँ का आएगा, यहाँ और यहाँ का, ठीक है। तो 4 साल, 4 से गुणा करो इसको, 11 चौक 44 तो ए हो गया, और 14 चौक 56 साल का कौन हो गया, 56 साल का बी हो गया। लेकिन अपने को तो यहाँ की पूछा है ना, एक ही प्रेजेंट आयु पूछा है, तो 44 था, 4 और जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 48 साल का, तो ये आ गया, ठीक है। और 4 साल अगर इसमें जोड़ो तो 60 साल का ये आ गया। बात समझ में आ गई। मेरे को पूछा था x की वैल्यू, x से गुणा करा इसको तो 44 तो ये हो गई, इसको 4 से गुणा करा तो 14 चौके 56 हो गई। दोनों की प्रेजेंट आयु कितनी आ गई, 56 और 44, सॉरी 4 साल पहले की आयु कितनी आ गई, 44 और 56। अब अपने को ये पूछा था प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 4 साल जोड़ना पड़ेगा ना। अरे पीछे की थी ये, तो 4 साल जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि फ्यूचर में जाना तो फिर 4 साल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को कहाँ की पूछा था, प्रेजेंट की, तो कितनी आएंगी एक ही आयु, 48 साल। ये हो गया नंबर मेथड 1। देखो मेथड नंबर 2 कैसे करोगे, मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे, उसी से बन रहे मेथड नंबर 2। अभी सिखाया था ना मैंने, 11:14, ये गया 4 साल पहले, फिर चला गया 4 साल, मतलब ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना रेशियो आ गया, 13:16, ठीक है। क्रॉस गुणा करो इसको इससे, इसको इससे, इसको कितना आया था, 14 कितने आए थे, 104 × 12 मतलब 182, ठीक है। और 11 से इसको करा था तो 176, सही ना, यही आया था। फिर मैंने क्या सिखाया था, बाद वाले अनुपात का अंतर, मैं लिख देता हूँ। आपने क्या करना, बाद वाले अनुपात का अंतर 3 अपॉन इसका अंतर 6, और समय का अंतर 8 हो गया आपकी बार, ठीक है। समय कितना आ गया, 8 साल का, ठीक है। तो काटो, 3 दूनी 6, 2 से काटो 4, 4 आ गए, 4 को इससे गुणा करो, 11 चौक 44, 14 चौके 56, देखो वही आ गया। अब इसमें 4 जोड़ोगे तो 48, तो ये आ गया, और 60 ये आ गया। तो प्रेजेंट क्या आ गई, फ्यूचर में जाओ तो फिर 4 साल जोड़ दो, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब देखो ऑप्शन से करते हैं अपन, ठीक है। ये तो था बेसिक तरीके, ठीक है, बेसिक तरीके थे नहीं। तो एक तरीका और था, मैंने सिखाया था कि 11:14 था, यहाँ पे आ रहा है 13:16, गैप कितने साल का, 8 साल का, ठीक है। चेक करो, 2 साल का यहाँ पे 2, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 साल का गैप है ना, 4 तो उधर था, 4 ये, तो 8 साल का गैप हो गया। 1 की वैल्यू 8, तो कितने आ गए, अरे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 2 की वैल्यू 8 हो गई, 2 आ गए ना डिफरेंस, अब की बार ऑलरेडी डिफरेंस सेम है, तो 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू तो 11 चौक 44, देखो मेथड नंबर 3 है ये, 11 चौक 44, 14 चौके 56, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए प्रेजेंट में, तो मैंने 8 साल तो वो जोड़े हैं जो फ्यूचर प्लस पास्ट, फ्यूचर प्लस पास्ट का 8 साल था, तो अपने को तो प्रेजेंट में लाना है, तो 4 साल इधर था, 4 साल इधर था, 4 साल जोड़ते कितने आ गए, 48, तो ये आ गया, और बी आ गया 60 साल, देखो वही आ गया वापस। अब ऑप्शन से चेक करवाता हूँ आपको, ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, देखो ऑप्शन से कैसे चेक करना है, आपको क्या करना है कि पूछा किसकी है, एक ही आयु पूछा है ना, तो एक काम करो, आप 4 साल है ना, 4 साल या तो इसमें जोड़ के देख लो भाई, 4 साल क्या करना है, 4 साल माइनस करो, अगर किसी में से भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा इसी में से, इसमें से 4 साल माइनस करो तो ये 40 हो गए। मुझे बताओ 11 के पहाड़े में 40 आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि 4 साल पहले की है। अगर मैं इसमें 4 साल बोलूँ 48, तो 13 के पहाड़े में 48 आता है क्या, ये भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल दिखा। 4 साल इसमें से माइनस करो तो 24 आ गए, 11 के पहाड़े में 24 आता है क्या, कैंसिल, ठीक है। और 4 ऐड करके देखो 32, 32 13 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, मतलब मल्टीपल भी नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। 26, 26 में 4 माइनस करो तो ये आ गए 22, ये तो आता है, और 30, लेकिन 30 नहीं आता 13 के पहाड़े में, ये तो आ गया, लेकिन ये नहीं आ रहा, ठीक है। दोनों आने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें अपन 4 माइनस करेंगे, तो देखो 11 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, और 4 प्लस करोगे तो 13 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा है ऐसा, ठीक है। तो अपन इस तरीके से भी इसको सोच सकते थे, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सोल्व करने बैठो, ठीक है। चाहे मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको डाउट रहने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है। चाहे कम कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से करेंगे, ताकि आपको कभी दोबारा 3-3, 4-4 तरीके सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब की बार जो क्वेश्चन बोला है, आपको पूछ रहा है, समझना अच्छे से ना, मीरा की आयु माता की आयु की, मीरा की आयु
ठीक है। क्वेश्चन बोला है मीरा की आयु, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, मीरा की आयु, मीरा की माँ, ठीक है, मीरा की माँ की आयु, मीरा की माँ की आयु, मीरा की माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु से मीरा की माता की आयु मीरा से, मीरा की माँ की आयु, मीरा की माँ की आयु मीरा से, ठीक है, मीरा से 4 गुनी है, इस समय 4 गुनी है। क्या बोला है क्वेश्चन, मीरा की माँ की आयु मीरा से 4 गुनी है, ठीक है, मीरा से 4 गुनी है। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुनी हो जाएगी, उससे 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुना, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है इस समय मीरा की आयु क्या है, इस समय मीरा की आयु ज्ञात करिए। पहला ऑप्शन में पहला 15, 10, 20, 5, 10, 15 और चौथा ऑप्शन है 20। 5, 10, 15, 20, ठीक है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। आगे पूछा है, देखो मीरा और माता, मीरा लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मदर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो ना, इधर लिखा मदर, इधर लिखा मीरा, ठीक है, 2 नाम लिख दिए मैंने, ठीक है। मीरा की आयु माता की आयु से, माता की आयु मीरा की माँ की आयु है ना, मीरा से कितनी गुना है, 4 गुना, तो देखो 4 गुना हो गई, लगा दिया ना 4 गुना, ठीक है, 4 गुना हो गई। अब बोल रहा है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितनी गुना हो जाती है मेरी माता की आयु, 3 गुना हो जाती है, ठीक है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अरे 5 साल पहले वो 4 गुना कब हो रही है, अभी प्रेजेंट में 4 गुना है, ये प्रेजेंट की है, ठीक है, ध्यान रखो, ये तो किसकी है, प्रेजेंट की, और 5 साल बाद मतलब ये फ्यूचर की है, ठीक है, फ्यूचर की है। कितनी गुना हो रही है, पहले 4 गुना हो रही थी मात्रा की आयु, अब कितनी गुना हो रही है, 3 गुना, ठीक है। तो एक तरीका सिखाया था मैंने कि इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, बताया था ना, बाद वाले अनुपात का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर, बाद वाले क्या लिखवाया था, बाद वाले अनुपात का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर, इसको 4 हो गया गुणा, इसका गुणा 3 हो गया, बाद वाले अनुपात का अंतर देखो 2, ठीक है, वज्र गुणा का अंतर देखो 1 और समय का अंतर देखो 5, ठीक है, कितने आ गए 10, 10 को इससे गुणा करोगे तो 40 साल हो गया, और 10 को इससे गुणा करोगे तो 10 साल हो गया, ठीक है, 10 को 1 से गुणा करें तो 10 साल, 10 को 4 से गुणा करोगे 40 साल। मीरा कितनी साल की थी, प्रेजेंट आयु पूछा है ना, मीरा प्रेजेंट में कितनी साल की थी, 10 साल की, ठीक है। पहला तरीका खत्म, कौन सा, फॉर्मूले से, वज्र गुणा का अंतर, पहले तो क्या लिखोगे, बाद वाले अनुपात का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर, ठीक है, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका क्या करेंगे अपन, सेकंड तरीके में क्या सिखाया था, 4 गुना है, मतलब माताजी 4 गुना है किससे, बेटी से, हो गई। अब 5 साल बाद पूछा है तो 5 और ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3/1 लिख दूं क्या, अरे ये 1 साल की है तो ये 3 साल की हो जाएगी ना, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है भाई, माताजी 3 गुना है, ये 1 गुना है, ठीक है, तो क्रॉस गुणा करो इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ माताजी और मीरा, ये सेकंड नंबर का मेथड है, मेथड नंबर 2 मीरा ना, ठीक है, मेथड नंबर 2 क्रॉस गुणा करो, देखो 4x, इसको इससे +5, इसको गुणा करोगे 3x +5 = 15, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ,
तो 1x बराबर 15 में से 5 गए 10। तो देखो ये तो आ गया कितना था पहले 4 गुना थी ना 4x और 1x, तो ये तो आ गया 10 और ये आ गई 40। ठीक है, तो 10 साल आ गई। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान दो एक एक चीज़ पे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होए। ठीक है ना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे भी नहीं। ठीक है ना, तो आपको मेहनत करनी है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा, पर उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। अपने को पूछा है ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी की औसत आयु 28 वर्ष है। थोड़ा सा डिफरेंस दे रहा हूँ ना औसत वाला, फिर भी आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है ना, 28 साल है। ठीक है, 4 साल पहले 28 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी मध्य आयु, उनकी आयु का अनुपात 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3:5 है। ठीक है, 4:5 था, ये था, क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी की औसत आयु 28 वर्ष है, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4, 3 और 5 था। 6 साल बाद बी की आयु बतानी है, 6 वर्ष बाद बी की आयु, ये पता लगाना है। देखो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 24, 30, 32, 24, 30 और 32, ये ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, अपने को पूछा है ए बी सी की औसत आयु। औसत आयु का मतलब होता है किसी भी एक व्यक्ति की। ठीक है, तो कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो मुझे बताओ ये 3 व्यक्ति है, तो औसत आयु का मतलब क्या सिखाया मैंने कि एक व्यक्ति की होती है। ये कब का एवरेज है? ये कब की आयु है? 4 वर्ष पूर्व की। 4 वर्ष पूर्व की आयु का रेशियो बोलो क्या था? 3, 4 और 5, 4, 3, 5 है ना, 4, 3, 5 कब का? ये 4 साल पहले का। ठीक है, और अपने को ये कब की? ये प्रेजेंट की है, मतलब ये जो आयु है ना, ये टोटल जो 28 है, अगर एक की 28 है तो 3 की कितनी होगी? 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 84 होगा ना, 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8। इसका मतलब प्रेजेंट में जो आयु है, ये प्रेजेंट ध्यान रखना ना, प्रेजेंट में जो आयु है टोटल वो 84 साल है। ठीक है, तीनों की मिला के 84 साल है। अपने को चलना है, ये रेशियो कब का दे रखा है? पास्ट, मतलब पास्ट का है ना, लेकिन अपने को ये 84 कब की है? प्रेजेंट की है। पास्ट में जाओ, पास्ट में इसकी भी 4 साल कम होएगी, इसकी भी 4 साल, इसकी भी 4 साल। अरे एवरेज का मतलब 3-3, 4-4 साल कम होएगी ना, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, टोटल साल कितने कम हो गए? 12 साल कम होएगी। एवरेज का मतलब होता है 1 साल, मतलब एक प्रत्येक का, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का। ठीक है, तो अगर एक की 4 साल कम कर रहे हो तो 3 की कितनी कम हो गई? 12 साल। तो 12 इसमें से कम करोगे, 84 में से 12 कम करे तो 72 आ गई। यानी कि जो पहले जो टोटल आयु थी वो कितनी थी? तीनों की 72 साल। और अगर अपन 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4 जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी? 84। लेकिन अपने को तो ये दे रखा है इसका योग 5 और 3, 8 और 4 12, 12 की वैल्यू दे रखी है 72, एक की वैल्यू आ गई 12 6 की 72, 6 आ गई। तो अब मेरे को बताओ, इसकी 6 चौका 24 तो ये हो गई, 6 3 18 इसकी हो गई, 6 5 30 इसकी हो गई। पूछा कब की है? 6 साल बाद की बी की आयु, 6 साल बाद। तो इसका मतलब इसको प्रेजेंट में लेके आओ 4 साल, और फिर 6 साल और जोड़ो, 4 साल तो यहाँ पे आने में, 6 साल यहाँ पे आने में, बताओ कितनी होगी? 10 साल जुड़ेगी, तो 18 ये रही, इसका मतलब 28 साल का था ये। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूँ। ठीक है, तो समझो, कोई भी चीज़ों को समझने की कोशिश करा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समझ में आया? यहाँ तक आसान क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं था, आप कंफ्यूजन मत रहो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु, एक पिता और पुत्र की, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल
वर्तमान आयु का योगफल वो दे रखा है 100 वर्ष है। ठीक है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व आगे क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1 था, 2:1 था। ठीक है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1। 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताना, आयु बतानी है। ठीक है, ऑप्शन अनुपात पूछा है, सॉरी ना, आयु का अनुपात। पहला ऑप्शन अपने पास 5:3, दूसरा ऑप्शन अपने पास 4:3, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 10:7 और चौथा ऑप्शन है 3:5। चौथा ऑप्शन है 3 और 5। ठीक है, चेक करो, ये फादर है, ये सन है, इनकी आयु का योग कितना है, 100 साल। और ये जो अपने को दे रखा है क्या अनुपात दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पहले का है। ठीक है, 5 वर्ष पहले कितना था, 2:1। तो यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, प्रेजेंट में आएंगे ना, प्रेजेंट, ये पास्ट का है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जाओगे तो फ्यूचर में चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे गए तो फ्यूचर में चले गए। मुझे बताओ कब का, 5 साल पहले। प्रेजेंट में योगफल कितना था, 100 साल। अगर 5 साल जाना है मेरे को तो 10 साल कम करनी पड़ेगी, 5 इसकी 5 इसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे योग कितना आएगा, 90 तो आएगा भाई। 5 इसकी कम करो, 5 इसकी कम करो, 5 इसकी कम करो, तो 90 हो गए। और 90 की वैल्यू 3 दे रखी है, मतलब 3 की वैल्यू 90 दे रखी है, 1 की वैल्यू 30 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 30 को इससे गुणा करेंगे तो 60, 30 को इससे गुणा करेंगे 30 साल। अब अपने कब की पूछा है, 10 साल बाद की। तो देखो 5 साल तो यहाँ पे आने में प्रेजेंट में आएगा, तो किसकी पूछा था, पुत्र की, ये रहा पुत्र। 5 साल यहाँ पे आया, 35 साल हो गए प्रेजेंट में आने के लिए। प्रेजेंट से 6 साल बाद और जाएगा, तो 5 और 6 11 साल जोड़ दो इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गए 41 साल। ठीक है, इसका तो आ गया 41 साल, और इसका बोलो 5 साल यहाँ पे और ये जुड़ा तो कितने हो गए, 10, 5 इसमें जोड़ो, सॉरी 10 साल बाद किया ना, हाँ सॉरी यहाँ पे 10 साल का गैप है, यहाँ पे 5 साल का गैप है। ठीक है, 10 साल बाद की पूछा है। 5, 10, 15 जोड़ो, इसमें 45 आ गई। ठीक है, 15 ये और 40 ये, 15 इसमें जोड़ो, 60 में 75 हो गई ना। तो अब लिख दो, रेशियो निकालना है ना, 75:15, 15 3 45, 15 5 75, ये रहा 5:3 का रेशियो। समझ में आया यहाँ तक, आप नोट करो, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय, सी यू। ठीक है।